मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। बहुविधि मिथ्या गहन करी मलिन भयो निज भाव। ताको होत अभाव है सहज रूप दर्शाव। ज्ञान योग मीमांसा की हम काफ़ी चर्चा कर चुके हैं। आज मोस्टली इस प्रकरण का अंतिम दिन हो सकता है, देखते हैं कैसी बात होती है। कंप्लीट हुआ तो कंप्लीट करेंगे, नहीं तो फिर कल भी ले जा सकते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले मेरा एक प्रश्न है आप सभी से, जो मैं थोड़े दिन पहले भी पूछ चुका हूँ। निश्चयभाषी में और ज्ञान योग मीमांसा, इन दोनों में क्या फर्क करेंगे आप? थोड़ा सा विचार कीजिए, बताइए कैसे अंतर करेंगे। अब अभी उत्तर देंगे तो बेहतर रहेगा, नहीं तो फिर मैं ही बता ही रहा हूँ। कुछ विचार कर सकते हैं? निश्चयभाषी तो शायद जैन ये प्रॉपर और ऐसे जो ये और फटाफट काम वो नहीं करता। क्या 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 मतलब जैन तो मानता ही है, लेकिन वो जैन है लेकिन वो निश्चयभाषी है। मतलब वो कहता है कि पुरुषार्थ नहीं करना और ऐसा ऐसा कुछ सोचता है। और ये जो है दूसरे वाले, ये ब्रह्म को मानते हैं और अलग अलग काम करते हैं। निश्चयभाषी स्वयं को भगवान मानता है और ये ज्ञान योग में मानने वाला वो स्वयं को परमात्मा का अंश मानता है। अच्छा पर ठीक है, स्वयं को अंश मानता है, बट दोनों में तो मूल बात तो ये, हाँ आपका ये पॉइंट आप सही माना जा सकता है, बिल्कुल सही माना जा सकता है कि वो स्वयं को भगवान मानता है और ये भगवान का अंश मानता है। बट एक सेम पॉइंट तो ये है ना कि दोनों भी पर्याय में शुद्ध मानते हैं, स्वयं को वर्तमान पर्याय में शुद्ध मानते हैं। ऐसी दोनों की भूल है। शशि जी, आपका जो पॉइंट है ना, आपने आधा सही उत्तर दिया। बात यह है कि जो निश्चयभाषी है, आपका ये पॉइंट बिल्कुल सही है कि वो जैन है और ये ब्रह्मवादी है, जैन नहीं है। इसीलिए निश्चयभाषी के प्रकरण में आप जितना भी देखेंगे, उसने सारे के सारे जैन ग्रंथों के ही उदाहरण दिए हैं। कई समयसार का उदाहरण दिया है, कई और किसी ग्रंथ का उदाहरण दिया है, और जैन ग्रंथों के ही उदाहरण दे दे करके वो अपनी कषाय पुष्ट करना चाहता है। और यहाँ पर इसने जैन ग्रंथ नहीं पढ़े, ये ज्ञान योग मीमांसा वाला है ना, इसने जैन ग्रंथ नहीं पढ़े हैं। परंतु आप थोड़ा देखेंगे तो इनका कंसेप्ट मोर और लेस सेम ही है। ज्ञान योग मीमांसा के भी यहाँ पर दो भेद बताए जा रहे हैं लगभग, निश्चयभाषी के भी वहाँ पर लगभग दो भेद बताए हैं। कौन से दो भेद है? एक तो स्वयं को पर्याय में ही शुद्ध मान करके स्वच्छंद प्रवृत्ति करना एक, और दूसरा भेद ये था कि ये जानो नहीं, इसको जानना नहीं, उसको जानना नहीं, और साधना करो, आत्म ध्यान करो, ध्यान करो, विपश्यना करो। इस प्रकार कह करके वो अन्य सांसारिक कार्यों में तो उलझता नहीं है, परंतु पुरुषार्थहीन हो बैठा है। अब पुरुषार्थहीनता कैसे? वो बाकी कुछ एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं है। वो मुझ में कर्म है ये एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। बस ये कहता है कि मैं शुद्ध हूँ, शुद्ध रूप अनुभव करो। इसके परे वो विचार करने को तैयार ही नहीं है। तो ये दो प्रकार के जीव हो गए। तो ये आपको अंतर समझना पड़ेगा। लगभग मेन अंतर तो जैन का पड़ता है। ये सारे जैन ग्रंथों का आधार देता है, ये जैन ग्रंथों का आधार नहीं देता है। बट कंसेप्ट अगर आप देखेंगे,
और ये ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ज्ञान और मीमांसा वाला वो जानना नहीं चाहता है, वो जानने को रोकना चाहता है, लेकिन निश्चयवासी तो ऐसे ही बोलता रहता है ना कि मैं तो जाना धारू, मैं तो जाना धारू, ऐसे करके सब कषाय पुष्ट करता रहता है ऐसे करके। नहीं नहीं, कहीं कहीं ना आपको निश्चयवासी में भी ये पॉइंट मिलेगा, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ निश्चयवासी में भी आपको ये पॉइंट मिलेगा। तो ये बात दोनों में लग जाएगी। हाँ, बट ये है कि ज्ञान योग मीमांसा में थोड़ा सा ज़्यादा दिख रहा है, ऐसा ख्याल में आ रहा है। ज्ञान जानो नहीं, ये कैसे? जानना नहीं, ये कैसे? वो तो कषाय आदि को अपना जान ही नहीं रहा है ना, अपना मान ही नहीं रहा है ना, इस प्रकार से एक। और दूसरा जानपना कैसे मिटा रहा है वो, ये जो अभी अपन जो चर्चा कर रहे हैं ना कि उसने पवन आदि साधना की, तो पवन आदि साधना करके वो क्या करता है, किसी एक विशिष्ट वस्तु, व्यक्ति, किसी विशिष्ट अंग को मुख्य बना करके अपना उपयोग वहां पर फोकस कर देता है और बाकी समस्त तरफ से अपना उपयोग समेट लेता है। अरे बाबा, पंडित साहब यही बात कहते हैं कि तूने ज्ञान तो किया ही नहीं, तूने अपना ज्ञान किसी एक विशिष्ट स्थान में, किसी विशिष्ट अंग में केंद्रित करके तूने अन्य तरफ से चेतना अपनी खत्म कर दी, मतलब वहां चेतना तुम्हारी रही नहीं है, तो तुम इससे क्या सिद्धि होगी तुम्हारी? तुम तो जानने का ही विरोध कर रहे हो। तो क्या हमें प्राणायाम वगैरह करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ऐसे हम कुछ ये सोचते नहीं है, योगा रहते योगासन। हाँ, अरे सुनिए ये सब प्राणायाम। बराबर, प्रश्न बहुत सुंदर आया है बाबा। तो यहाँ पर क्या लिखा है, कल अपन ने प्रकरण में पढ़ा, तथा प्राणायाम आदि साधन करे, पवन को चढ़ाकर समाधि लगाई कहे। पंडित साहब ने यहाँ पर इस बात का खंडन किया है कि तू प्राणायाम आदि करके पवन आदि चढ़ा करके तू कहता है कि मैंने समाधि लगाई, और इसको लोग में एक महान कार्य मानता है कि मैं देखो, मैं ये करता हूँ तो मेरा ये होता है, मैं ऐसे करता हूँ मैं तो ये होता है। पंडित जी साहब कहते हैं ठीक है ना, होता होगा, नहीं कौन कहता है, परंतु इससे तुम्हारा पुरुष अपना मोक्ष मार्ग तो प्रशस्त बिल्कुल नहीं होगा, ये एक लौकिक कार्य हो गया। अब आपका प्रश्न है तो हमने प्राणायाम आदि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बराबर, देखो इसमें कई सारे पहलुओं से, कई सारी अपेक्षाओं से आपको विचार करना पड़ेगा। चरण यहाँ पर मुख्यतः चरणानुयोग की ही आएगी। चरणानुयोग ये कहेगा, देखो तुम तो बाजारू औषध अगर नहीं लेना चाहते हो, अगर बाजारू औषधों से बचना चाहते हो, तो फिर तुम्हारे लिए बेस्ट ऑप्शन बचता है कि तुमने व्यायाम करना चाहिए, थोड़ा प्राणायाम करना ही चाहिए। और ये एनालाइज किसी ग्रंथ में मुझे लिखा हुआ मिला नहीं है, परंतु हम अपने बुद्धि से विचार कर सकते हैं ना कि तुमको अभक्ष्य भक्षण नहीं करना है, तो और अभक्ष्य भक्षण नहीं करना, और हो सकता है कि तुम्हारी कोई रोग आदि की प्रतिकार शक्ति भी कम हो, तो क्या किया जाए, धर्म साधन करने के लिए तुम्हें थोड़ा शरीर स्वस्थ बनाए रखना पड़ेगा, और उसके लिए फिर प्राणायाम आदि करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें प्राणायाम आदि करने में कोई दिक्कत नहीं है। पंडित साहब इसका खंडन कर रहे, तो प्राणायाम आदि करके इसको लोग में महान कार्य कहता है कि अरे देखो मैं ये प्राणायाम करता हूँ, मैं समाधि लगाता हूँ, पंडित साहब उसका खंडन कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? प्राणायाम आदि योगासन करने में, व्यायाम करने में कोई आपत्ति नहीं है। अरे मैं खुद करता हूँ रोज, और कई सारे विद्वान करते हैं। और होता क्या है, ये योगासन व्यायाम आदि करने से थोड़ी सी शरीर की मोबिलिटी, थोड़ी शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी बनी रहती है, और फिर होता क्या है, रोग राई जल्दी आएंगे तो, बट इतने जल्दी नहीं आएंगे, थोड़ा सा हमारी प्रतिकार शक्ति भी बढ़ती है। तो इस प्रकार से, और मुझे बताइए ना, ये योग व्यायाम आदि करने में ऐसे क्या हिंसा होती है? थोड़ा बहुत वो वायुकायिक जीवों की एक हिंसा होती होगी, और ऐसी अन्य जीवों की क्या हिंसा होती है? आप थोड़ा आप भी स्वयं विचार कीजिए। तो उसमें अब देखो, व्यायाम आदि करना कहा तो वो थोड़ी दिक्कत तो होती है, मतलब दिक्कत मतलब वायुकायिक आदि जीवों का घात होता है, परंतु ये तो महालेप से अल्पलेप भला। महालेप क्या था, तुम बाजार की दवाइयाँ लोगे, वहाँ पर तुमको मांस मिश्रित, मदिरा मिश्रित
से दवाइयों का सेवन करना पड़ेगा, जहाँ पर तो तुम्हारे कितने त्रस्त-जीवों का घात होगा, कितने असंख्यात त्रस्त-जीवों का घात होगा। यहाँ पर तो उस हिसाब से फिर तुम किसी थोड़े स्थावर जीवों का अगर घात होता है तो फिर वो अल्पलेप कहा जाएगा। पाप तो है, पाप है, बट हमारे स्तर पर ओके माना जाएगा। मतलब उसमें आप क्या कहें, एक सामान्य घरेलू स्तर पर अपनी दैनिक चर्या के रूप में वो किया थोड़ा सा शरीर के हेतु से, तो उसमें मुझे कोई आपत्ति लगती नहीं है। मैंने काफ़ी डिटेल्ड उत्तर दिया है, मैं कई सारे बिंदुओं को सामने रख करके कहा है। तो आपको कोई और इसमें जानकारी चाहिए या फिर अपन आगे बढ़ सकते हैं? नहीं, बस बरोबर। ओके ओके, चलो अब देखो, अब थोड़ा सा नवीन प्रकरण तो नहीं कह सकते, बट जो कल के प्रकरण अपन ने देखे थे कि पवन आदि को चढ़ा करके समाधि लगाई कहता है, इसी का थोड़ा सा एक कंटिन्यूशन यहाँ पर मिलेगा। अब वो 3 बातें कहता है, वो नया पॉइंट उठाता है और कहता है ये जितना भी हम कर रहे हैं ना, इससे मन का विकल्प मिटता है। 1, सुख उत्पन्न होता है। 2, और यम का वशीभूत बना नहीं रहता। 3 बातें कौन सी कही, ये भी तीनों पॉइंट याद होने चाहिए। हाँ, वैसे मैं आपको पूछूं, जो परसों की कक्षा में अपन ने 4 पॉइंट देखे थे, कोई बिना देखे बता सकता है? बिना देखे प्रयास कीजिए, बिना देखे बताएंगे। मैं शुरुआत करता हूं। आप जान जान कर प्रवर्तता है और शरीर का धर्म बतलाता है। आगे की 3 लाइनें आपको पूरी करनी है। भाग्य के भरोसे बैठा रहता है, पुरुषार्थ नहीं करता। बराबर। और कहता है हमको तो कुछ विकल्प नहीं करना। बराबर। तो उसका खंडन कैसे किया था? याद नहीं है। चलो कोई बात नहीं, आपने 1 पॉइंट कहा, बहुत अच्छा। बाकी के 2 पॉइंट कोई कंप्लीट करेगा? एक तो इच्छा वाला था ना। बराबर। इच्छा वाला क्या है? स्वयं ही इच्छा नहीं करनी चाहिए और स्वयं ही इच्छा करता है सब कुछ। हाँ, स्वयं इच्छा करता है और कहता है ईश्वर की इच्छा है। तीसरा पॉइंट। चौथा लास्ट पॉइंट बताइए। वो विकल्प वाला पॉइंट है। वो विकल्प वाला पॉइंट क्या है? वो तो बड़ा क्या, भाग्य के अनुसार होता है सब। नहीं, वो हो गया, तो उसमें वो पॉइंट हो गया अपना। विकल्प करता है और कहता है हम विकल्प नहीं। हाँ, बहुत बढ़िया। स्वयं विकल्प करता है और कहता है हमको तो विकल्प नहीं करना। ठीक है, मैं एक लास्ट टाइम फिर से बोलता हूँ। आप जान जान कर प्रवर्तता है और शरीर का धर्म बतलाता है। 1, स्वयं उद्यमी होकर कार्य करता है और कहता है प्रारब्ध अनुसार होता है। 2, स्वयं इच्छा से करता है और कहता है ईश्वर की इच्छा है। 3, और चौथी बात ये थी कि स्वयं विकल्प करता है और कहता है हमें तो विकल्प नहीं करना। सो देखो, झूठ, ये क्या बात कर रहे हो तुम? मतलब जिम्मेदारी तो लेना नहीं चाहते हो और बस स्वच्छंद प्रवर्तना चाहते हो, ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेड नहीं है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा अपन यहाँ पर आते हैं। अब यहाँ पर 3 अलग पॉइंट रख रहा है। अब ये 3 पॉइंट भी आपको याद रखने पड़ेंगे। और देखो, बहुत छोटे पॉइंट्स हैं, मतलब 4 पॉइंट हैं, मतलब ज़्यादा कुछ टेक्निकल है नहीं इसमें। ब्रह्मवादी ये कहता है कि ये जो प्राणायाम आदि करते हैं, पवन आदि चढ़ाते हैं, उससे समाधि मतलब प्राणायाम आदि करके समाधि लगाना, प्राणायाम आदि करके समाधि आदि लगाना जो तुम कहते हो, पवन आदि लेकर के समाधि करना कहते हो, किसी एक विशिष्ट पवन की साधना को तुम महान कहते हो, ये क्यों करना चाहिए? तो पंडित अपना ब्रह्मवादी कहता है इससे मन का विकल्प मिटता है, सुख उत्पन्न होता है। 2, और यम का वशीभूत बना नहीं रहता। 3, ये 3 बातें कहते हैं। सो पंडित साहब कहते हैं अरे ये तू क्या बात करता है, तूने अपना उपयोग एक तरह से फिर संकुचित कर दिया, तूने अपना उपयोग संकुचित कर दिया ना। देखो थोड़ा मैं एक उदाहरण देता हूँ, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए मैं आप सभी से एक प्रश्न पूछता हूँ, आप रियल लाइफ में बताना आप क्या करते हैं।
आपको खूब सिर दर्द होता है या फिर बहुत क्या कहना चाहिए, माइग्रेन की दिक्कत होती है, या फिर कह सकते हैं कि बहुत एसिडिटी की दिक्कत होती है, तो आप क्या करते हैं? बताइए। अरे किसी को होती है क्या, नहीं होती है क्या, नहीं दिक्कत ये ये करते हैं, थोड़ी चटनी तो वो ले लेते हैं, क्या क्या? तो बांध लेते हैं बस ये। अच्छा, बांध लेते हैं, ओके। ऐसा तो थोड़ा सा, और कोई चूर्ण वगैरह होता है घर में वो। ठीक है, आपने चूर्ण आदि कुछ ले लिया, बराबर। और कोई कोई ऐसा है क्या जो सिर दर्द बहुत होने पर तुरंत सो जाता है? थोड़ा रेस्ट में नींद तो कमी आती है, रेस्ट कर लेते हैं थोड़ा सा। हाँ हाँ। मैं मेरी बताऊं तो मुझे अभी अगर कोई ऐसी दिक्कत होती है, मतलब ऐसा लगता है कि बहुत एसिडिटी हो रही है, बहुत एसिडिटी हो रही है, मैं तो एक ही काम करता हूँ, मैं तुरंत सो जाता हूँ। ये मैं बता रहा हूँ। परंतु बात यह है, पंडित साहब कहते हैं, तूने क्या किया, तूने तो उस ज्ञान के ऊपर आवरण डाल दिया, ठीक है। निद्रा में जाकर के तुमने उसको भुलाने की कोशिश की, परंतु सच्चा पुरुषार्थ तो ये था ना कि तुम जागते जागते तुम जागृत अवस्था में रहो और फिर सहनशील बन करके हाँ उस रोग से लड़ो। विशेष पुरुषार्थ तो ये है, विशेष पुरुषार्थ तो ये माना जाएगा। तुमने क्या किया, तुम सो गए। सोने के बाद क्या होता है, सोने के बाद हमारा ध्यान उस तरफ से हट जाता है, और जैसे ही उस तरफ से ध्यान हट गया और थोड़ी देर बाद हम उठ गए तो हमको बराबर अच्छा फील होने लगता है, बहुत अच्छा फील होने लगता है। होता है नहीं होता है, बिल्कुल होता है। ये क्या है, बस तुमने अपना उपयोग दूसरी तरफ कर दिया, बराबर है। तो इसमें तुमने तुम्हारी उपलब्धि क्या है, जिस प्रकार निद्रा में चेतना की प्रवृत्ति मिटती है, उसी प्रकार पवन साधने से यहाँ चेतना की प्रवृत्ति मिटती है। वहां तुमने मन को रोक रखा है, कुछ वासना तो मिटी नहीं है। ये तो होता है ना, जिस प्रकार मुझे बताइए, पानी का जो डैम है, ठीक है, आपके शहर में, आपके गांव में, जहाँ पर भी पानी का डैम होगा, तो वहाँ पर मान के चलिए 10 दिन हो गए डैम में से पानी छोड़ा ही नहीं, ठीक है, डैम में से पानी छोड़ा ही नहीं, और बराबर पानी भरता जा रहा है, भरता जा रहा है, भरता जा रहा है। प्रश्न है मेरा, क्या इसका ये मतलब है कि पानी खत्म हो गया? पानी छोड़ा नहीं मतलब पानी खत्म हो गया? नहीं, बराबर। बस ऐसी कुछ बात है। तुमने क्या किया है, तुमने अपनी विषय कषायों को बस किसी एक मोटिव को लेकर के बांध रखा था, और जैसे वो मोटिव कंप्लीट हो गया तुमने वो बांध छोड़ दिया और तुम्हारी विषय कषाय बहने लग गई। बस ऐसी बात है। ये थोड़ी ना करना था, तुम्हें तो ये करना चाहिए था कि जागृत अवस्था में रहते रहते तुमने विषय कषायों के ऊपर जीत पानी थी, ये तुम्हें करना चाहिए था। सो तो तुमने किया नहीं, इसलिए यहाँ पर कह रहे और वहाँ मन को रोक रखा है, कुछ वासना तो मिटी नहीं है, इसलिए मन का विकल्प मिटा नहीं है, मिटा नहीं कहते। और चेतना बिना सुख कौन भोगता है? और तू बता, जब तेरी चेतना की प्रवृत्ति मिट जाती है तो उसका आनंद बिना चेतना की प्रवृत्ति के आनंद कैसे भोग सकता है? वो भी नहीं भोग सकता, इसलिए सुख उत्पन्न हुआ नहीं कहते। तथा इस साधना वाले तो इस क्षेत्र में हुए हैं, उनमें कोई अमर दिखाई नहीं देता, अग्नि लगाने से उसका भी मरण होता दिखाई देता है, इसलिए यम के वशीभूत नहीं है। यह झूठी कल्पना है। ये क्या कहा, क्या कहा इसने? इसने सॉरी, इसने मतलब पंडित जी क्या कहते हैं, पंडित जी कहते हैं कि तू कहता है यम का वशीभूत बना रहता है, मुझे बता आज तक कोई ऐसा भी व्यक्ति है जो अमर है? मतलब मुझे एक व्यक्ति दिखाना जो महावीर भगवान के टाइम से अभी तक जिंदा है, एक व्यक्ति दिखाइए।
बताइए। नहीं। खोए नहीं, बराबर। और उस काल में ये ऐसे यम का वशीभूतपना नहीं रहता। ये जो तू कह रहा है, वैसी तपस्या वैसी साधना करने वाले होते होंगे या नहीं होते होंगे? बिल्कुल होते होंगे। तो उनका मरण क्यों नहीं टला? आज नहीं कल यम का वशीभूतपना नहीं है, ये तू कैसे कह सकता है? ये तू कह नहीं सकता। मरण अटल है बाबा, यहाँ पर कोई अमर नहीं है। यहाँ पर सबको मरना, सबको एक दिन अपनी, बस अपनी अपनी बात, अपना टाइम आएगा तब तुम्हारी आयु पूरी हो जाएगी, तुम दूसरी तरफ चले जाओगे। ये इतनी सी बात है। तो जो तुम कह रहे हो ना कि यम का वशीभूतपना नहीं रहता, सो भी बात नहीं बनती है। इसलिए यम की वशीभूत नहीं है, यह झूठी कल्पना है। ठीक है, आपको यहाँ पर बस अंडरलाइन करना है। मन का विकल्प मिटता है 1, सुख उत्पन्न होता है 2, यम के वशीभूतपना नहीं होता 3। आपको 1 2 3 ऐसा आपको वहां पर लिखना है। एक छोटा सा प्रकरण पढ़ के दिखाऊं क्या? थोड़ा सा हट करके बट जुड़ करके भी है। सुनना चाहेंगे? एक नवीन प्रमेय मिलेगा। जी भैया जी। चलो देखो, एक मिनट मैं थोड़ा सा वो निकालता हूँ। हाँ, प्रश्न है यहाँ पर, मैं पढ़ता हूँ थोड़ा सा। प्रश्न है, निद्रा के काल में दर्शनोपयोग होता है या ज्ञानोपयोग? समझ में आ रहा है? प्रश्न क्या है, निद्रा के काल में दर्शनोपयोग होता है या ज्ञानोपयोग? उत्तर, इस संबंध में भिन्न मत है। संसारी जीवों के पहले दर्शनोपयोग होता है, फिर ज्ञानोपयोग। ये 5 निद्राएं सर्वघाती है, अतः दर्शनोपयोग की बाधक है। अतः निद्रा के काल में दर्शनोपयोग का प्रतिबंध हो जाने पर ज्ञानोपयोग का भी विनाश सिद्ध होता है। उस काल में, अर्थात उस दोनों से रहित अवस्था में, उपयोग लब्धि रूप में तो है, व्यापार रूप में नहीं। और इस मान्यता के अनुसार निद्रा के काल में कभी दर्शनोपयोग होता है, कभी ज्ञानोपयोग रहता है, और कभी दोनों का अभाव रहता है। कुछ थोड़ा बहुत आइडिया लगा मैं क्या पढ़ रहा हूं, या फिर से एक बार पढ़ना है? पढ़ूं मैं फिर से एक बार? चलो मैं पढ़ता हूं, देखो शांति से सुनिएगा। प्रश्न है, निद्रा के काल में दर्शनोपयोग होता है या ज्ञानोपयोग? उत्तर, इस संबंध में भिन्न मत है। संसारी जीवों के पहले दर्शनोपयोग होता है, फिर ज्ञानोपयोग। ये 5 निद्राएं कौन सी? 5 निद्राएं कौन सी? निंद्रा निंद्रा परचला निद्रा प्रचला स्त्यान वृद्धि। ठीक है, तो ये 5 निद्राएं सर्वघाती है। समझना, ये जो 5 निद्राएं ना, सर्वघाती प्रकृति है, सर्वघाती है, अतः दर्शनोपयोग की बाधक है। अब सर्वघाती प्रकृति क्या करती है? पूरा घात करती है, बरोबर। सर्वघाती प्रकृति ये पूरा घात करती है, तो दर्शनोपयोग की ये अवश्य बाधक हो जाएगी। और अब मुझे बताइए, जब सर्वघाती प्रकृतियों का उदय होता है, जब सर्वघाती प्रकृतियों का उदय होता है, तब कुछ गुण का उघाड़ पाया जाता है या पूर्ण ढका हुआ होता है? बताइए। ढका हुआ होता है। बराबर, मतलब उसकी बिल्कुल भी व्यक्तिता नहीं होती है। ये भी बात सही है, जी। बराबर। मतलब तुम्हारा दर्शनोपयोग तो खतरे में आ गया। समझना, तुम्हारे 5 निद्राओं में से किसी एक का उदय है, और वो है दर्शनोपयोग की घातक। दर्शनोपयोग की घातक है मतलब सर्वघाती है, और सर्वघाती है मतलब पूर्ण आवरण। समझ में आ रहा है? मतलब दर्शनोपयोग यहाँ पर नहीं, एक। अतः निद्रा के काल में दर्शनोपयोग का प्रतिबंध हो जाता है। दर्शनोपयोग का प्रतिबंध हो जाने पर, अब मुझे बताइए, जब दर्शनोपयोग नहीं होगा तो क्या ज्ञानोपयोग होगा?
नहीं। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो उसके पहले दर्शन उपयोग होगा ना। बराबर। दंसन पूर्वम नाणम छदमत्थाणम, मतलब छद्मस्तों के दर्शनोपयोग के बाद ही ज्ञानोपयोग होता है, दर्शनोपयोग पूर्वक ही ज्ञानोपयोग होता है, ये मानना पड़ेगा। और अगर दर्शनोपयोग ही नहीं हुआ, ज्ञानोपयोग होगा क्या? नहीं होगा। बस अब समझना, अगर तुम्हारे दर्शनोपयोग का प्रतिबंध हो गया है तो तुम्हारे ज्ञानोपयोग का भी विनाश सिद्ध हो जाता है। उस काल में अर्थात उस दोनों से रहित अवस्था में उपयोग लब्धि रूप में तो रहते हैं, व्यापार रूप में नहीं। और इस मान्यता के अनुसार निद्रा के काल में कभी दर्शनोपयोग होता है, कभी ज्ञानोपयोग रहता है और कभी दोनों का अभाव रहता है। ये बात यहाँ पर कही गई है। अब यहाँ पर क्या कहा है? उपयोग लब्धि रूप में रहता है, व्यापार रूप में नहीं। मतलब बैकएंड में वो काम चल रहा है, बैकएंड में वो स्टोर किया है, वेयरहाउस में वो गोदाम में तुम्हारा सब माल स्टोर करके रखा है, अभी बेचने के लिए लाया नहीं है। इसी को कह रहे हैं उपयोग लब्धि रूप है, व्यापार रूप में नहीं, उसको यूज में नहीं लाया जा रहा है, वो लब्धि रूप पड़ा है, ऐसा उनका कहना है। अब वे उपयोग लब्धि रूप है ऐसा कहकर के क्या कहना चाहते हैं, अब वे जाने। ये तो रतनलाल जी मुख्तार के व्यक्तित्व कर्तृत्व में आपको ये थोड़ा पढ़ने को मिलेगा। मैंने जब प्रवचन सुना तो मुझे ये बात अच्छी लगी तो मैंने वो नोट कर दी थी। ठीक है, प्रश्न है पर मेरा, ये मैंने क्यों पढ़ करके दिखाया होगा? अभी ये जो पैराग्राफ पढ़ा ना, पैराग्राफ मतलब मोक्ष मार्ग प्रकाशक में अभी लास्ट जो टॉपिक अपन ने डिस्कस किया, उसको ध्यान में रखते हुए आप बताइए ऐसी क्या बात वहां पर आ गई कि मैं ये पढ़ने के लिए बाध्य हूं। बताइए। ये मन का विकल्प तो मिटता है। नहीं 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 नहीं, निद्रा में चेतना की प्रवृत्ति मिटती है। हाँ, राइट राइट राइट, निद्रा में चेतना की प्रवृत्ति मिटती है। ये लाइन अपने पंडित साहब ने लिख दी। अब चेतना की प्रवृत्ति मिट गई मतलब क्या? अब थोड़ा सा 1-2 लाइन में एक्सप्लेन कीजिए। इसमें ये बताना चाह रहे हैं कि यदि दर्शन नहीं रहेगा क्योंकि सर्वव्यापी प्रगति है वो निद्रा पांचों, वो फिर ज्ञान भी नहीं होगा, इसलिए चेतना भी नहीं। बराबर। इस प्रकार निद्रा में चेतना की प्रवृत्ति मिटती है, यानी वो सोच रहे हैं निद्रा में जड़ हो जाते हैं ऐसा? नहीं, यहाँ बहुत अच्छा, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। चेतना की प्रवृत्ति मिटती है मतलब जड़ हो गया? नहीं, सिर्फ इतनी बात है कि जो उपयोग है हमारा, वो उपयोग व्यापार रूप न होकर के, यूज में ना आकर के गोडाउन में स्टोर हो गया है। गोडाउन में स्टोर हो गया, लब्धि रूप पड़ा है। उपयोग है, बस यूज में नहीं आ रहा है, स्टोर होकर के रखा है। समझ में आ रहा है क्या? सपोज मारा है ऐसा क्या? स्टॉप हो गए, थोड़ी देर ऐसे स्टॉप हो गए। हाँ, मतलब वैसे कह सकते हैं, एक तरह से स्टॉप हो गया यही कह सकते हैं, पर स्टॉप हो गया ये क्या? एक्चुअली में वो इसका एक मीनिंग ये निकल रहा है कि 2 चीजें हैं, एक तो आपका लब्धि रूप है और एक व्यापार रूप है। बराबर। तो लब्धि रूप तो हमेशा रहेगा बिकॉज वो तो उसका स्वभाव है, लेकिन जो एक्टिविटी है निद्रा जो कि सर्वव्यापी प्रगतियां हैं, तो उस समय के लिए ड्यूरिंग द स्लीप ये बंद हो जाएगा, व्यापार रूप की एक्टिविटी बंद हो जाएगी। बराबर। व्यापार रूप की एक्टिविटी बंद हो जाएगी, पूरा का पूरा लब्धि में पड़ा रहेगा, ऐसा उनका कहना है। मतलब समझ में आ गया ना? चेतना की प्रवृत्ति मिटती है मतलब बस वो यूज में नहीं आ रहा है। जैसे आपके घर में कोई मशीन है, ठीक है, आपने उसको किसी स्टोर हाउस में रखवा दिया। अब स्टोर हाउस में रखवा दिया, क्या आपके पास वो मशीन है या नहीं है?
बिल्कुल है, बट क्या अभी आप यूज में ले पा रहे हैं? क्या नहीं ले पा रहे। बस ऐसी बात को समझना, उपयोग तो है तुम्हारे पास में, और उपयोग है मतलब तुम चेतन ही हो, कोई जड़ नहीं हो गए। उपयोग है तुम्हारे साथ में, बस इतनी सी बात है कि वो यूज में ना आकर के लब्धि रूप पड़ा है। उपयोग तो ज्ञान उपयोग दर्शन उपयोग तो बने ही रहेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो चलो जैसे सपने वगैरह आते हैं तो इसमें ये में नहीं आएगा ज्ञान उपयोग? हाँ, ये ज्ञानोपयोग में ही आएगा, आएगा ना ज्ञानोपयोग में। चलो अगला पैराग्राफ देखना है। हाँ बोलिए ना। ये कहा ना कि निद्रा में दर्शनोपयोग ज्ञानोपयोग लब्धि रूप में रहेंगे, लेकिन तो व्यापार रूप में आ जाएंगे ना थोड़े से सपने के माध्यम से। हाँ बराबर, वैसा कुछ मानना पड़ेगा, वैसा कुछ थोड़ा आपको मानना पड़ेगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है, अब देखो, अब वो क्या कहता है, देखो, अरे अरे अरे, ठीक है, अब वो क्या कहता है, वो सोहम ये शब्द गाते रहता है, सोहम सोहम सोहम, बस इतना ही कहते रहता है। पंडित जी साहब ने उसको आड़े हाथ ले लिया। क्या कहते हैं तू? सोहम। सोहम का अर्थ क्या होता है जरा बताना। एक मिनट, एक्सट्रीमली सॉरी, एक पॉइंट रह गया मेरा, अनहद नाद वाला, एक पॉइंट मेरा रह गया, अनहद नाद वाला। वो क्या कहता है, ये जिसको भी बहुत तल्लीनता हो जाती है, भगवान भक्ति प्रभु भक्ति, भगवान भक्ति प्रभु भक्ति, जो इतने में तल्लीन हो जाता है, उसका क्या, वो उसको कुछ आवाज़ सुनाई देती है, उसको कान में कुछ ऐसी ध्वनि सुनाई देती है, और वो कहता है कि ये अनहद नाद है, और जिसको ये अनहद नाद सुनाई दी, समझ लेना चाहिए कि उसका मोक्ष पक्का है। ऐसा जितना भी मैंने कहा ये अन्यमति मानते हैं, ठीक है, ये अन्यमति मानते हैं। अब देखिए, अनहद नाद की बात आ गई है, कोई लोग होते हैं ना, ऐसा कहते हैं कि हमको कुछ कान में सुनाई देता है, हमको अरे ऐसा बहुत सुनाई देता है, बहुत सुना, कोई कह रहा है क्या, कोई कह रहा है क्या, ऐसा हमको लगता है। अब एक और उदाहरण था, मेरे ज्ञान से ओझल हो गया। चलो ठीक है, मुझे कंसेप्ट जस्ट याद आया था ये अनहद नाद को लेकर के, मैं थोड़ा भूल गया, मैं नहीं बता पा रहा हूँ अभी। चलो ठीक है, एक पॉइंट और वैसे पढ़ के दिखाना चाहूँगा। एक काम करते हैं, ये अनंतनाथ वाला मैं एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था, वो मैं नहीं बता पा रहा हूँ। ये अनंतनाथ से जो है ना, वो अपन कल ही चालू करेंगे, आज अपन रुक जाएंगे। बट रुकने से पहले मैं 5 मिनट और चर्चा करना चाहूँगा। ये जो अपना पहला वाला पॉइंट था कि निद्रा में चेतना की प्रवृत्ति मिटती है, उसी को लेकर के एक दूसरी अपेक्षा भी सामने आ रही है। ये धवलाकार की अपेक्षा है, जो धवलाकार में तथा गोमटसार जीवकांड में लब्ध्य पर्याप्त के भी ज्ञानोपयोग अथवा दर्शनोपयोग कहा है, अर्थात आत्मा में उपयोग की परंपरा बनी रहती है। इस कारण इस उपयोग का लक्षणपना बन जाता है। आत्मा के भी सर्वथा उपयोग का अभाव मान लिया जाए तो जड़ आत्मा पीछे से स्मरण नहीं कर सकता, इसलिए निद्रा इत्यादि अवस्थाओं में भी उपयोग का अस्तित्व सिद्ध होता है। यहाँ पर भी वही बात आ रही है, बाबा तुम जो कह रहे हो ना चेतना की प्रवृत्ति मिटती है, वो तो उपयोग व्यापार रूप नहीं है, वो तो लब्धि रूप पड़ा है, इसलिए वो कुछ उसका यूज नहीं हो रहा है, ये तुमको समझना पड़ेगा। ठीक है,
चलो कोई और प्रश्न है अभी? ये जो है पवन साधने चेतना की प्रवृत्ति मिटती है, हाँ, ये कैसे अपन कर पाएंगे? अब देखो, पवन साधने से आप थोड़ा सा देखना, कोई इतना तल्लीन हो जाता है, बस श्वास, वो क्या करता है, सांस अंदर लो, सांस छोड़ो, सांस अंदर लो, सांस छोड़ो, सांस अंदर लो, सांस छोड़ो, और ये कंटिन्यूअसली करते जाता है कि, और अथक रूप से करते जाता है, करते जाता है, करते जाता है, सांस अंदर लो, सांस छोड़ो, और इसमें इनहेलिंग एक्सेलिंग इस प्रक्रिया के ऊपर वो फोकस करता है। और आप भी थोड़ा नोटिस करना, आप कभी बहुत तल्लीन होकर के कोई कार्य करते होते हैं ना, किसी ने आवाज़ दिया है, किसी ने भोजन के लिए बुलाया है, कोई हमको टपली मार करके गया है, ये कुछ समझ में नहीं आता है, हम अपने काम में इतने तल्लीन होते हैं कि हमको समझ में नहीं आता है। बस ऐसी कुछ बात यहाँ पर होती है, उस श्वास लेने के ऊपर ही, श्वास लेने की प्रक्रिया में ही बहुत फोकस करता है, तो उसकी वो चेतना की प्रवृत्ति मिटती है। कोई आकर के उसको मारे पीटे, उसकी चमड़ी उखाड़े, उसको कुछ नहीं फर्क पड़ता। क्यों? क्योंकि उसने अपना उपयोग उस श्वास के ऊपर केंद्रित किया है। इस प्रकार से उसकी चेतना की प्रवृत्ति मिटती है। मतलब एक तरह से फिर वो कुछ रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है, रिस्पॉन्डलेस हो गया है, वो ऐसा हो गया है। समझ में आ रहा है? क्या कह रहे थे आप? बेसिकली श्वास पे ध्यान देने का उनका पर्पस ये रहता है कि आप मन की तरफ ध्यान ना दें। मतलब इन दोनों में से आप यदि एक को चूज करेंगे तो फिर मन कंट्रोल में, ऐसा इनका फंडा है जो करवाते ना प्राणायाम वगैरह, बराबर। वो ये मानते हैं कि मन क्या है, इससे मन की रेस्टलेस रहता है, बराबर। तो उसको कंट्रोल का एक ही वो रहता है कि आप श्वास पे ध्यान दीजिए, और आपका ध्यान भटकते तो वापस ध्यान सांस पे रखिए, जिससे आप उधर देख ना पाए। बराबर 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 बराबर। परंतु इसको वे समाधि आदि नाम देते हैं, इसको योग विपश्चन ध्यान नाम देते हैं ना। आपत्ति उससे है क्योंकि ध्यान का ये स्वरूप हुआ ही नहीं करता है। श्वास के ऊपर ध्यान दो, ये उसका स्वरूप ही नहीं है। ये ध्यान तो बिल्कुल नहीं कहलाएगा, इसको अपने जैन ध्यान से तो बिल्कुल अलग चीज है। राइट। मतलब ये मैं भी कई बार इस चीज को वो करता हूँ प्लेटफॉर्म पे कि ये ध्यान है कैसे, ये तो ध्यान हो ही नहीं सकता। बराबर। मेडिटेशन कैन नॉट बी ये, नहीं हो सकता। तो ध्यान एकांत में करने वाली चीज होती है, कोई समूह में करने वाली तो चीज होती नहीं है। और ये पवन आदि की साधना करवा के वो कहते हैं ध्यान कराते हैं। आपत्ति तो उसको लेकर के थी, आपत्ति उसको लेकर के थी। समझ में आ रहा है? बस ऐसी बात है। चलो, आज अपना लगभग एक ही पैराग्राफ कंप्लीट हो पाया है, कोई दिक्कत नहीं। अपन लगभग कल एक पेज कंप्लीट करके ये प्रकरण कंप्लीट ही कर देंगे। ठीक है, चलो रुकते हैं, जिनवण स्तुति करते हैं।